यूपी या बिहार के किसी कस्बे में अगर आप किसी बीमार शख्स से कहेंगे कि दिल्ली में जाकर एम्स में इलाज करा लो, तो वो आपको हाथ जोड़ लेगा, क्योंकि देश के इस सबसे समृद्ध अस्पताल के बारे में ऐसी धारणाएं बन चुकी है कि आम आदमी तो इलाज करा ही नहीं सकता है। और एम्स के डायरेक्टर ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसे एम्स में वीआईपी कल्चर को बढ़ाने की तरफ देखा जा रहा है, और डॉक्टर भी इस आदेश के खिलाफ बोलने लगे हैं। दरअसल इसी महीने की 17 तारीख को एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवासन ने एक एसओपी जारी किया है। एसओपी का मतलब हुआ है स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एसओपी माननीय सांसदों के इलाज के लिए जारी की गई है। आज तक की खबर के मुताबिक इसमें कहा गया है एम्स प्रशासन के कंट्रोल रूम में एक ड्यूटी ऑफिसर हर समय तैनात रहेगा। ड्यूटी ऑफिसर भी अस्पताल का ही एक डॉक्टर होगा। ड्यूटी ऑफिसर की जिम्मेवारी होगी कि सांसद को बिना देरी सबसे अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए। इसके लिए 3 लैंडलाइन और 1 मोबाइल की व्यवस्था की गई है। सचिवालय या सांसद के पर्सनल स्टाफ में से भी कोई भी अगर उनके बीमार होने की जानकारी एम्स में तैनात डॉक्टर ऑफिसर को देता है, तो वे भी बता सकता है कि सांसद किस डॉक्टर को दिखाएंगे। ड्यूटी ऑफिसर उस डॉक्टर से संपर्क करेगा और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो संबंधित विभाग के अध्यक्ष से भी बात कर सकता है। जिस दिन का ऑपरेशन होगा उस दिन सांसद एम्स के कंट्रोल रूम में पहुंचेंगे और वहां से अस्पताल का प्रशासन उन्हें डॉक्टर तक पहुंचाएगा। लेकिन इस चिट्ठी के अंत में एक और लाइन लिखी है जो देश के गांव कस्बे में इलाज के लिए मोहताज लोगों के घाव को और कुरेद देगा। इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सांसद की सिफारिश से एम्स में इलाज कराने आता है तो अस्पताल का मीडिया और प्रोटोकॉल डिवीजन उसे उचित सहायता देगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडवालिया को लिखित शिकायत दी है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट रोहन कृष्णन ने इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा है कि अगर देश भर के डॉक्टर और अस्पतालों के लिए एक प्रेरणा है, उस अस्पताल में ऐसी वीवीआईपी को लागू करना डॉक्टरों का मनोबल गिराता है। हम प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करते हैं कि इसे संज्ञान ले और ऐसे आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन ने इस एसओपी की निंदा की है। FORDA इंडिया के नाम से ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि हम इस वीआईपी संस्कृति की निंदा करते हैं। किसी भी मरीज को दूसरे के विशेषाधिकारों के नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि चीज़ों को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाए इस प्रोटोकॉल को अपमानजनक नहीं मानना चाहिए, लेकिन इससे किसी बाकी रोगियों की देखभाल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस मामले में अब तक सरकार की तरफ से ऐसे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एम्स की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसे पूरे मसले पर एम्स की प्रतिक्रिया की तरफ से देखा जा रहा है। एम्स नई दिल्ली में सभी रोगियों के इलाज के समन्वय के लिए हमेशा से ही 24 घंटे और 7 दिन नियंत्रण कक्ष खुला रहता है। अस्पताल प्रशासन विभाग के रेजिडेंस और फैकल्टी इलाज के लिए प्रतिक्रिया को आसान बनाने और गरीबों के इलाज में तेजी लाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। खैर, हिंदी अखबार हिंदुस्तान में एक खबर छपी है। इसमें बताया गया है कि मरीज एम्स में दिखाने के लिए एक दिन पहले दोपहर में नंबर लगा रहे हैं। यानी अगर आपको कल डॉक्टर को दिखाना है तो आज दोपहर से ही लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन जो आज लाइन में लगा है शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं होगा कि अगर उनके इलाज में ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो उसकी डेट मिलने में महीनों लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है। टिप्पणीकार कहते हैं कि हमारे और आपके टैक्स के पैसों से हमें इलाज मिलने में इंतजार का एक लंबा वफा है, लेकिन सांसद चले जाएं या किसी इलाज वास्ते लिख दे तो इन्हीं
टैक्सों के पैसों पर इलाज के लिए सहूलियत दी जाती है। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।